दोस्तों हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्मिता बंसल। टीवी की दुनिया का एक मशहूर नाम, हर घर में लोग इनको जानते हैं। स्मिता जी का एक नया सीरियल आ रहा है रूहानियत। एमएक्स प्लेयर एक जो प्लेटफॉर्म है ना, वो एक अजीब मैसेज है उसका लोगों के दिल में। और एक बेहतरीन सीरियल लेकर आ पा रही हैं जो सबके देखने के लिए है, फैमिली के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ऑडियंस आपको यहाँ मिल जाएंगे? देखिए, जब हम काम कर रहे होते हैं तब हम काम पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। अब ऑडियंस का जो आना है शो को देखने, वो मेरा कंसर्न इतना होता नहीं है, क्योंकि मेरा काम है अच्छा काम करना। अब वो लोगों तक पहुंचेगा तो ही लोग बता पाएंगे कि उन्हें वो कैसा लगा। आपने बोला एमएक्स का जो नाम है वो ऐसे शोज़ से जुड़ा हुआ है, बट आई डोंट नो, आई थिंक मुझे ये इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि जितने शोज़ मुझे पता है एमएक्स के वो तो ठीक ही हैं सारे। बिकॉज आई थिंक अभी जो रवि का शो आया था दैट ऑल्सो डिड वेरी वेल, रक्तांचल, एंड आई डोंट थिंक उसमें कुछ ऐसा था। जहाँ तक कि वायलेंस और थ्रिलर की बात है वो तो आजकल सभी चैनल्स पर है। सो आई डोंट थिंक, एंड प्लस अगर एमएक्स अपना चेंज करने की चेंज कर रहा है अपना नैरेटिव स्टाइल या समथिंग, तो इट्स अ गुड थिंग। ऑडियंस को पता चलेगा, और शायद कनिका, अर्जुन, मुझे अमन वर्मा जैसे चेहरे इस शो से जुड़े हैं, तो शायद ऑडियंस को उस पर लगेगा कि कॉन्फिडेंस आएगा कि ये शो देखा जा सकता है, क्योंकि ये क्लीन होगा। टीवी की दुनिया के बहुत मशहूर नाम है आप, हर घर में लोग आपको पहचानते हैं। फिल्मों में भी काम किया आपने, ज़्यादा मुश्किल कहाँ लगा? मुश्किल तो सभी है, मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किरदार में अपने आप को ढालने में और हर किरदार को निभाने में जो मेहनत करनी पड़ती है वो तो हर मीडियम में करनी पड़ती है। अगर हम अपने काम के साथ थोड़ी भी चीटिंग करते हैं या थोड़ा भी उसमें 19-20 करते हैं तो ऑडियंस फट पकड़ लेती है। ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट नाउ डेज़। उनको एकदम समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं, ये बेटर कर सकती थी, इन्होंने उतना अच्छा किया नहीं, या अरे वाह हाँ इन्होंने बहुत अच्छा किया। सो आई थिंक ऑडियंस के लिए और लिव अप टू करने के लिए, वो जो चाहते हैं, जिनकी जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे, उनको लिव अप करने के लिए हमें मेहनत तो हर मीडियम में करनी पड़ती है, और उतनी ही मुश्किलें आती हैं, क्योंकि हर किरदार में जब नए में जाना होता है तो वो नर्वसनेस रहती है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, मुझसे होगा कि नहीं। तो वो नर्वसनेस जो है वो मुझे हर मीडियम में रहती है। मुझे रूहानियत शुरू होने से पहले भी थी, भाग्यलक्ष्मी शुरू होने से पहले थी, और बालिका शुरू होने से पहले भी थी। तो आई थिंक धीरे धीरे जब ऑडियंस उसे सराहती जाती है, उन्हें पसंद करती जाती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। आपने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, फिर गायब क्यों हो गए अचानक आप फिल्मों से? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं गायब हो गई। टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम जो आपको बहुत बिजी रखता है। टीवी में आपके बहुत घंटे भी जाते हैं और बहुत दिन भी लगते हैं, क्योंकि एवरी डे टेलीकास्ट आता है। तो क्योंकि मैं टीवी से हमेशा जुड़ी रही, इसलिए मुझे बाकी मीडियम्स को थोड़ा बैक सीट करनी पड़ी, क्योंकि एक और क्या होता है ना, कई बार टाइमिंग मैच नहीं होती। जब मैं फ्री थी तब कोई ऑफ़र नहीं आया, और जब कोई ऑफ़र आया तब मैं बिज़ी थी। तो वो होता है ना कि टाइमिंग मैच ही नहीं हुई। तो इसलिए, और टीवी इज़ समथिंग जिसमें मुझे इतना प्यार मिला है और इतना एक्सेप्टेंस मिला है, तो टीवी को सेकेंडरी मैंने कभी किया नहीं। तो इस वजह से शायद फिल्में थोड़ी पीछे छूट गई। रूहानियत में आप अपने रोल के बारे में कुछ बताइए। रूहानियत में मैं प्रिया का किरदार निभा रही हूँ। प्रिया एक मैरिड वुमन है जिसकी 2 बेटियाँ हैं, 2 बड़ी बेटियाँ हैं, और वो उस मोड़ पे हैं ज़िंदगी के, बेटियाँ उनकी, कि जब उनकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, उनको रिलेशनशिप्स समझ में आ रहे हैं। प्रिया ने खुद अपनी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं, कि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटियाँ उनसे गुजरे, और वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है, उन्हें शील्ड करना चाहती है। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वो अपनी बेटियों से दूर रख रही है, जिसको नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये फैमिली टूटे। और इस वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस प्रिशा की लाइफ में भी आते हैं, कि उसकी माँ का जो एक थिंकिंग है प्यार को लेके या रोमांस को लेके, वो इतना अलग है कि प्रिशा कंफ्यूज्ड है कि उसको क्या करना चाहिए। कोरोना ने पिछले 2 साल पूरी ज़िंदगी लोगों की तबाह कर दी। फिल्म इंडस्ट्री भी, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आप लोगों की, तो आपकी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ इसका? एक्चुअली यहाँ पे मैं कहूँगी कि टीवी थोड़ा ब्लेस्ड था, क्योंकि टेलीविज़न की जो कोरोना को लेके जो टीवी अफेक्ट हुआ वो प्रिसाइसली 2.5 महीने के लिए हुआ। 2.5 महीने काम बंद हो गया, और 2.5 महीने के बाद काम जब शुरू हुआ तो वो चलता रहा। जब सेकेंड लॉकडाउन भी हुआ तो काम रुका नहीं। बॉम्बे से शिफ्ट हो गया, कहीं और दूसरे शहरों में हुआ, लेकिन काम रुका नहीं। तो टीवी इंडस्ट्री अफेक्ट
मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हुई। बाकी यस, OTT बहुत अफेक्ट हुआ, फिल्में बहुत अफेक्ट हुई, रिलीज़ नहीं हुए क्योंकि थिएटर्स बंद हो गए। सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ आई थिंक थिएटर, बिकॉज ऑडियंस थिएटर आएगी ही नहीं तो परफॉर्म प्लेज होंगे कैसे। बट टेलीविज़न वॉज वन मीडियम विच वर्कड थ्रू द लॉकडाउन, थ्रू करोना, पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ हम काम कर रहे थे। जो फ़र्क आया वो हुआ पे कट्स हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से यूनिट कम करनी पड़ी, काम ज़्यादा निकालना था, लोग कम होते थे, तो पे कट्स हुए। बट काम नहीं रुका, लोगों के पास काम था और लोगों के घर चलते रहे। 2.5 महीना जो छुट्टी हुई वो सबने इतनी वेलकम की, क्योंकि हम इतना काम कर रहे होते हैं, हमारे पास इतने घंटे हम काम करते हैं, इतने दिन हम काम करते हैं कि 2.5 महीने हमें ऐसे लगता है अरे वाह अब तो काम पे जाना ही नहीं है। तो वो बड़ी अच्छी छुट्टियाँ हो गई। अभी हमने पिछले दिनों बीरबल जी का इंटरव्यू किया था, मनमोजी जी का इंटरव्यू किया था। इन लोगों ने हज़ारों फिल्मों में काम किया है, लेकिन आज वो पैसे के लिए परेशान है। आप लोगों को भी ऐसा डर सताता है कि आज मैं घर घर में मशहूर हूँ, सब मुझे जानते हैं, क्या एक दिन ऐसा हो सकता है कि जब आप पुरानी हो जाएं तो पैसे की दिक्कत हो, लोग पहचाने नहीं, ऐसा कोई डर कभी सताता है? और अगर सताता है तो उसके लिए क्या तैयारी की आपने? मुझे लगता है अब जो जनरेशन है ना थोड़ी स्मार्ट हो गई है। वी इन्वेस्ट लिटिल स्मार्टली, हम लोग आगे की तैयारी करके रखते हैं। अभी की फेम और शोहरत में खो नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि वो लोगों ने ऐसा किया होगा, बट तब इतने ऑप्शंस भी नहीं थे, तब इतने इतना अवेयरनेस भी नहीं थी। आपको लगता था कि कर ही लेंगे, लेकिन अब आई थिंक अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि ऐसा देख लिया है तो अब अवेयरनेस आ गई, तो अब हम प्रिपेयर्ड हैं। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को वहाँ लेके ही नहीं जाते जहाँ पे तकलीफ़ हो। तो वो सारी चीज़ें अब हो गई हैं। प्लस कहें कि लोग पहचानेंगे नहीं, तो ये डर तो मुझे टचवुड नहीं होता है, क्योंकि मुझे वैसे भी लोग कम पहचानते हैं। आपको बहुत हैरानी होगी, लेकिन जब मैं विदाउट मेकअप या नॉर्मली ऐसे कहीं आती जाती हूँ तो मुझे लोग पहचानते नहीं हैं जनरली, बिकॉज आई लुक वेरी डिफरेंट। मैं अपने गेटअप्स में बहुत अलग दिखती हूँ, लोगों को ऐसा लगता है शायद ये वही होगी, लेकिन एकदम से आके कोई मुझसे बात करे ऐसा होता नहीं है। तो वो वाला डर मुझे इतना है नहीं। आप टीवी की बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, आपको ऐसा नहीं लगता कि टीवी इंडस्ट्री वालों को भी, बॉलीवुड वालों को भी कुछ ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए कि उनके जो लोग सीनियर हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको ना हो? एक्चुअली है, हमारा सिंटा एसोसिएशन है और वहाँ पे ट्रस्ट भी है इन लोगों के पास। अब वो रीच कितनों तक कर पाता है वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट नाउ दैट आपने बोला है कि वी शुड लुक इनटू इट एंड वी शुड ट्राई एंड हेल्प एवरीवन पॉसिबल। करते हैं काफ़ी लोग, जिन लोगों की न्यूज़ आती है उतने लोग कर पाते हैं, बट कितनों तक वो पहुँच रहा है वो मैंने कभी इतना उसको ध्यान नहीं दिया। जितनों का आता है हम तक उतनी कुछ हेल्प हो जाती है।